भोला शिव शंकर भोलेनाथ की जय, मां पार्वती की जय। एक बार भोले शंकर मां पार्वती से बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया। इतनी अवधि तुमने अन्ना खाकर, पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। मांग की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंच अग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्य जल ग्रहण के समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहां आया हूं। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपके सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। मैं आपकी राय चाहता हूं। नारद की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो सारे क्लेश दूर हो गए हों, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। ये तो साक्षात ब्रह्म है अर्षि। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की सभी कृति पाकर नारद विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह से संबंधित बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और तुमसे उसका कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वर्णन किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूं। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हरतालिका तीज के दिन मैं आपको सुनाने जा रही हूं हरतालिका तीज व्रत कथा। बंधुओं, तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। जो भी मनुष्य हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं उनका जीवन सुखमय हो जाता है। बंधु, कहा जाता है कि इस व्रत को महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखती हैं। इस व्रत को सभी व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत निर्जल रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं हरतालिका तीज व्रत को सुयोग्य वर्ग की प्राप्ति के लिए रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत के लिए कैसे महिलाओं के श्रृंगार का सामान, मिठाई, फल, कपड़े भेजे जाते हैं। बंधुओं, जो भी महिलाएं हरतालिका तीज व्रत रखती हैं उनके पति की आयु लंबी होती है और कुंवारी लड़कियों को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। संतान सुख भी इस व्रत के प्रभाव से मिलता है। बंधुआ, हरतालिका तीज के दिन श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाई जाती है और भगवान गणेश को तिलक करके दुर्वा अर्पित की जाती है। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेल पत्र और शमी पत्र अर्पित किए जाते हैं। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। गणेश जी, पार्वती जी और शिव शंकर भोलेनाथ को वस्त्र अर्पित किए जाते हैं और फिर हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनी जाती है। इसके बाद श्री गणेश जी की और भगवान शिव और मां पार्वती की आरती की जाती है। साथ ही भोग लगाया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूं हरतालिका तीज व्रत कथा। क्या करूं? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष न बचा। सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्रांत त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूं, जो साधना स्थली भी हो, और जहां तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए वहां तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करे। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम ना जाने कहां चली गई हो। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूं।
यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुख दिखाने के योग्य भी न रहूंगी। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी सुधि के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूं। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहां पधारे हैं तो मुझे अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथा अस्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपने सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र भाव से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खड़ी उतर चुकी हूं, क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निश्चय ले चुके थे। इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के बाद विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीय को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवरियों को मनोवांछित फल देता हूं। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली पत्नी एक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा और सच्ची आस्था से करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन हरतालिका तीज की कथा मात्र चुपके से भी सुनने से जीवन स्वर्ग के समान हो जाता है। आज के दिन हरतालिका तीज की कथा सुनने से उस व्यक्ति पर धन की वर्षा होती है। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन सुधर जाता है। आज के दिन कथा सुनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। इस कथा को आप इग्नोर ना करें और हरतालिका तीज की कथा पति पत्नी को अवश्य सुनना चाहिए। व्रत बिना रखे ही पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। दोस्तों, विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वो मन चाहे वर को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बरकरार रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन अगर आप व्रत भी नहीं रखते हैं तो हरतालिका तीज की कथा अवश्य सुने। सिर्फ हरतालिका तीज की कथा सुनने से आपके सभी बिगड़े हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। पति पत्नी में कभी दूरियां नहीं होती, बल्कि प्यार और बढ़ जाता है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती।